बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, बुज़ुर्गान मिल्लत, मेरे गयूर नौजवान साथियों, बुज़ुर्गान कौम और मिल्लत, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, मंच पर बैठे उतरौला के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार हमारे दोस्त जनाब डॉक्टर अब्दुल मन्नान साहब, उत्तर प्रदेश के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर जनाब शौकत साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी तर्जुमान मोहतरम जनाब आसिम वक़ार साहब और तमाम जिम्मेदारान जो आज डाइस पर शे नशीन पर तशरीफ़ फरमा है, मैं आप तमाम का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपना कीमती वक्त निकालकर आज के इस जलसे में शिरकत की। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं और यकीनन इतनी बड़ी तादाद में आप तमाम का यहाँ पर जमा होना इस बात का पैगाम देता है कि इंशाअल्लाह ताला आइंदा असेंबली या विधानसभा के चुनाव में उतरौला से इंशाअल्लाह ताला आप तमाम अपनी दुआओं से और अपने वोटों से डॉक्टर अब्दुल मन्नान को कामयाब करेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, उतरौला विधानसभा में और उतरौला विधानसभा के तमाम राय दहिंदगान के लिए, वोटर्स के लिए बेहद ज़रूरी है कि वो अपने वोट का सही और सच्चे उम्मीदवार कैंडिडेट के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करें। अभी आपने सुना कि डॉक्टर अब्दुल मन्नान साहब ने आपको बताया कि कैसे उतरौला में आपके मसाइल हैं जिससे यहाँ की आवाम को, जनता को तकलीफ पहुँचती है। यहाँ पर जब मनोज सिन्हा रेलवे मंत्री थे तो उन्होंने वादा किया था कि एक रेलवे लाइन डाली जाएगी उतरौला से बहरेच बलरामपुर से होते हुए, मगर जैसा नरेंद्र मोदी वादा करते हैं और भूल जाते हैं, इसी तरह उतरौला में रेलवे की लाइन नहीं डाली गई। डॉक्टर अब्दुल मन्नान साहब खुद डॉक्टर हैं, आंखों के स्पेशलिस्ट हैं, वो इस बात को देख चुके हैं और आप भी जानते हैं कि यहां पर एक ढंग का अस्पताल नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अभी हमने सुना कि कैसे किसानों को सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिलती। उतरौला विधानसभा के जितने किसान हैं उनमें एक बहुत बड़ी अक्सरियत आज कर्जों में डूबी पड़ी है। किसान क्रेडिट कार्ड का कोई फायदा नहीं है किसानों को। वहीं पर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप ये भी जानते हैं कि जो रोड रिपेयरिंग का काम रेहरा से सादुल्ला नगर जो 32 किलोमीटर का है, माशाल्लाह उसमें 5000 खड्डे हैं। 32 किलोमीटर का फासला है और योगी आदित्यनाथ बाबा कहते हैं कि हमने सब कुछ कर दिया, मगर 5000 खड्डे उसमें हैं। वहीं पर आप देखते हैं कि उतरौला और टीटी रामपुर में भी काम रोड का नहीं हुआ, वहां पर भी अल्हम्दुलिल्लाह 10,000 खड्डे उस रोड पर है। अब आप बताइए कि आखिर कौन सा विकास का काम हुआ यहां पर। और फिर आप ये भी जानते हैं कि रेहरा ब्लॉक में जंगल है और जंगल में
शीशम का, शेखुआ का, सागवान के झाड़ है, पेड़ है, माशाल्लाह वो भी स्मगलिंग का शिकार है। माने झाड़ और पेड़ को भी काट दिया जाता है। वहीं पर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, उतरोड़ा विधानसभा में कितने लोग पढ़े लिखे हैं जो अपना नाम अपनी मादरी जबान में लिखना जानते हैं, तो मालूम हुआ सिर्फ 45% लोग उतरोड़ा विधानसभा में अपनी मादरी जबान में, हिंदी में या उर्दू में अपना नाम लिख सकते हैं। बताइए, इतनी बड़ी तादाद में लोग अगर पढ़ना लिखना नहीं जानते तो क्या आप उन आजमाए हुए पार्टियों को वोट देंगे, उनके उम्मीदवारों को वोट देंगे जिन्होंने उतरोड़ा विधानसभा के लिए कुछ नहीं किया? वहीं पर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप ये भी जानते हैं कि यहां पर बहुत से मसाइल हैं, और खास तौर से जब कोविड हुआ था, जब कोविड की सेकेंड वेव हुई थी, तो जून 2000 जो कोविड की पहली जो वेव हुई थी जून 2020 में, हाँ, पर हमने देखा कि एक 45 साल का शख्स जिसका नाम मोहम्मद अनवर है, सहजोरा गांव के रहने वाले हैं, कचरे की गाड़ी में उनकी लाश को डालकर लेकर गए थे। ये काम यहां पर योगी सरकार ने किया, वो वीडियो सारी दुनिया में मशहूर हुआ। फिर हमने ये भी देखा कि मई की 30 इस साल 2021 को 2 लोग ले जाकर एक कोविड से मरने वाले पेशेंट को राप्ती नदी में उसकी लाश को फेंक रहे थे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बहुत से मसाइल हैं। ITI पॉलिटेक्निक की बिल्डिंग का काम ज़ेर-ए-इल्तिवा है। वहीं पर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये मसाइल ऐसे हैं जिसका हल आपको तलाश करना है। आपने बरसों मुख्तलिफ सियासी पार्टियों को वोट दिया, उनके नुमाइंदों को कामयाब किया, मगर आज आप देखते हैं कि आप उतरोड़ा की इस विधानसभा में इतने बहुत ज्यादा मसाइल हैं। इसीलिए मैं आपसे गुजारिश करने आया हूं कि आने वाले विधानसभा में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने एक काबिल, एक हमदर्द और एक सुलझे हुए शख्स को अपना उम्मीदवार बनाया है, जिसका नाम डॉक्टर मन्नान है। मेरी आपसे गुजारिश है कि डॉक्टर साहब को आप कामयाब करिए। आपने मुख्तलिफ पार्टी को वोट दिया, हाँ, ये बात सही है कि कल तक आपके पास कोई विकल्प नहीं था, कोई मुतबादिल नहीं था। आज विकल्प और मुतबादिल के तौर पर मजलिस आपके दरमियान में है। मैं आपसे वादा करता हूं कि इंशाअल्लाह ताला मजलिस के उम्मीदवार की यहां से बहैसियत विधायक अल्लाह और आप अपने वोटों से कामयाब करेंगे। तो मैं आपसे वादा करता हूं कि इंशाअल्लाह ताला डॉक्टर साहब के पीछे मैं पड़ा रहूंगा ताकि ये तमाम आपके बुनियादी मसाइल का हल हो सके। अगर आपके पास एक लड़ने वाला विधायक होगा जो आपकी तकलीफ को अपनी तकलीफ समझेगा, जो लखनऊ जाकर उत्तर प्रदेश की विधानसभा के दरो दीवार को हिलाकर रख देगा, आपकी नाइंसाफी की आवाज को बुलंद करेगा, आपके जुल्म के खात्मे की बात करेगा, आपके बच्चे और बच्चियों की तालीम के स्कूल के बनाने का मुतालबा करेगा, रोड को अच्छी करने का मुतालबा करेगा, किसानों के कर्ज को माफ करने का मुतालबा करेगा, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि डॉक्टर मन्नान साहब को आप अपनी बार अपना वोट देकर इनको यहां से अपना विधायक बनाइए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमारा यहां पर जलसा होने के बाद, मेरे यहां से जाने के बाद यकीनन बहुत सी पार्टी के लोग आएंगे और आपके दरमियान में बहुत सी बातें करेंगे और आपको ये सोच देने की फिक्र कर कोशिश करेंगे कि देखो असदुद्दीन ओवैसी आया है, तुम्हारे वोट काटने को आया है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको बताने आया हूं कि असदुद्दीन ओवैसी ने तो 2019 का पार्लियामेंट का चुनाव नहीं लड़ा था। डॉक्टर अब्दुल मन्नान यहां से मेरे उम्मीदवार नहीं थे पार्लियामेंट या संसद के इलेक्शन में, तो आखिर क्या वजह है कि यहां से बीजेपी का कैंडिडेट जीत गया? बीजेपी का कैंडिडेट इसलिए जीत गया
क्योंकि समाजवादी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस का वोटर बीजेपी के उम्मीदवार के हक में वोट देकर उनको कामयाब कर दिया। क्या आपने बीजेपी को वोट दिया था यहां से? क्या सादुल्ला नगर के किसी लोगों ने बीजेपी को वोट दिया था? जब आपने नहीं दिया तो फिर आपको सोचना चाहिए कि कैसे बीजेपी का यहां से सांसद कामयाब हो गया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बल्कि ना सिर्फ सादुल्ला नगर, बल्कि तुरला, बल्कि पूर्वांचल, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के मुसलमानों से असदुद्दीन ओवैसी कह रहा है, आपके वोट की अहमियत नहीं रही, आपके वोट की अब अहमियत नहीं रही। अगर आपको अपने वोट की अहमियत को दिखाना है, अगर आपको अपनी सियासी ताकत दिखाना है, अगर आपको अपनी किसी भी किस्म से अपने वजूद का एहसास दिलाना है, तो आपको इस बार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आप अपने वोट का इस्तेमाल मजलिस के हक में करेंगे तो आपकी वोट की वैल्यू बढ़ेगी, आपके वोट का वजन बढ़ेगा, आपकी अहमियत बढ़ेगी, आपकी मसाइल का हल होगा। वरना ये लोग समझते ही हैं कि उत्तरोला हो, सादुल्ला नगर हो, पूर्वांचल हो, उत्तर प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश का मुसलमान कहां जाएगा हमको छोड़कर। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे कह रहा हूं कि हम आपके दरमियान में हैं। आपने बरसों गैरों का साथ दिया। मैं आपसे अपील करने आया हूं कि आज मजलिस आपकी जमात है, आप इसको थाम लीजिए, इसको मजबूत करिए अपनी दुआओं से और अपने वोटों से, ताकि ये नाइंसाफी के दौर का खात्मा हो सके। मैं आपको एक मिसाल देकर जाऊंगा। यहां के आपके एक साबिक़ा एमएलए साहब आरिफ अनवर हाशमी साहब कहां हैं आजकल? कहां है वो? क्या तुमने कभी समाजवादी के नेताओं के अखिलेश यादव की जबान से इनके बारे में सुना? क्या तुमने सुना कि अखिलेश यादव ने कहा कि आरिफ अनवर हाशमी को जेल में डाल दिया गया? क्यों नहीं बोलते? क्यों नहीं बोलते समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव? यकीनन आरिफ अनवर हाशमी हमारी दूसरी पार्टी के, मगर जब इंसाफ की बात होगी तो आरिफ हाशमी की बात करना जरूरी है। जेल में वो है और अखिलेश यादव की जबान पर नाम नहीं आता, और आकर हम पर उंगली उठाते हैं कि ओवैसी आया है वोट काटने के लिए। मैं बताना चाह रहा हूं अखिलेश यादव को, बहुजन समाज पार्टी की बहन जी को, कांग्रेस के अगर कोई नेता है तो उनको, बीजेपी को, संघ परिवार को, असदुद्दीन ओवैसी को अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफैल में जब तक इस दुनिया में जिंदा रखेगा, असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश उतरला आता रहेगा, लड़ता रहेगा और नाइंसाफी के खिलाफ अपनी आवाज को उठाता रहेगा। मैं सिर्फ इस असेंबली के चुनाव के लिए नहीं आया हूं, मैं आता रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। हम जब तक एक शऊर को बेदार नहीं करेंगे, हम जब तक आपकी सफों में एक इनकलाब को नहीं पैदा करेंगे, जब तक हम में अच्छाई के लिए एक तब्दीली पैदा नहीं होगी, जब तक हम ख्वाबे गफलत से बेदार नहीं होंगे, तब तक मैं आता रहूंगा, लड़ता रहूंगा, बोलता रहूंगा। मुझे इस बात की कोई फिक्र नहीं है कि कौन मेरे बारे में क्या कहता है, क्या इल्जाम लगाता है। अगर मैं क्या हूं वो मेरा रब जानता है कि मेरे दिल में क्या है। इस दुनिया में कामयाबी का जामिन कोई नहीं है सिवा अल्लाह के मेरे। आखिरत में भी मेरी कामयाबी का जामिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात रहेगी। ये दुनिया की कोई ताकतें मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अपनी हिम्मत और हौसले को बुलंद रखो, ख्वाब देखना शुरू करो। ख्वाब देखना कोई गुनाह नहीं है। अगर उत्तर प्रदेश के 19% मुसलमान एक ख्वाब देखते हैं कि मेरा भी कोई नेता हो जैसा यादव समाज का नेता अखिलेश है, क्या वो ख्वाब देखना गुनाह है? मैं तो ख्वाब दिखा रहा हूं तुमको और तुमको बता रहा हूं कि इस ख्वाब की ताबीर, इसको अमली जामेनामा कैसे पहनाया जाएगा। मैं ख्वाब की बात कर रहा हूं, मैं आसमान से तारे तोड़कर लाने की बात नहीं कर रहा हूं।
मैं समंदर की तह में जाकर उसकी खाक को उठाकर लाकर बात नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में हर समाज का एक नेता है, हर समाज की एक आवाज है। अगर किसी समाज का कोई नेता नहीं है, अगर किसी समाज की कोई आवाज नहीं है, अगर कोई समाज को दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है, तो उसका नाम उत्तर प्रदेश का मुसलमान है। ताली नहीं मारने के लिए कह रहा हूं बात, आपको एक फिक्र देना चाहता